यहाँ पास लिखा है एकाएकी फलन, या इसको वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव भी कहा जाता है। तो एकाएकी फलन की परिभाषा क्या होती है, ये ऐसे, प्रांत का प्रत्येक तत्व, जैसे ये आकृति बनी हुई है, सह प्रांत के प्रत्येक तत्व से अलग अलग, ये देखिए सह प्रांत है, ये आपका सह प्रांत है, ये सह प्रांत है, ये सह प्रांत है, और इधर क्या है, ये प्रांत है। तो ये प्रांत से प्रत्येक जो तत्व लिखे हुए ए, देखिए सह प्रांत में पी से अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है ना। तो इसे एकाएकी फलन कहलाता है। और एफ, देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है ए से बी, और एकाएकी ये फार्मूला है x1 कामा x2 बिलोंग टू किससे, प्रांत से, ये प्रांत है ना, देखिए प्रांत से fx1 और fx2 बराबर हो जाए और इसके एलिमेंट भी बराबर हो जाए तो आप कहेंगे एकाएकी है। या ऐसी भी एकाएकी होता है, या तो x1 नॉट इक्वल x2 और fx1 नॉट fx2 ऐसे हो जाए तब भी एकाएकी होता है। ये ऐसे आपका क्या दिया रहेगा, आकृति से, ये मैंने समझाया, ठीक है। इस प्रकार आकृति को ध्यान देना है। अब मैं इस पर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, क्या किसके लिए, यही जो सूत्र लिखाया हूँ जो बताया। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एकाएकी फलन, देखिए एकाएकी फलन या इसको आप वन वन इंजेक्टिव, इस पर आपको कुछ फंक्शन दिए रहेंगे, एकाएकी के लिए बता रहा हूँ, फंक्शन दिए रहेंगे। वो कैसे फंक्शन रहेंगे, जो फंक्शन चित्रण फलन होगा वो r से r है, ठीक। और जो चित्रण फलन है और जो इसका फलन है एफ ऑफ एक्स, ये कैसे होगा, इस प्रकार दिया रहेगा, ये 3 है माइनस 4x1, अच्छा 1 न रखो नहीं तो गलत हो जाएगा अभी। तो ये, तो इस प्रकार ये दिए हुए, ठीक। तो यहाँ पास फार्मूले का यूज करेंगे हम। तो देखिए ये क्या है, आपका प्रांत है, ये क्या है, इसको कहा जाएगा प्रांत। ये रियल से रियल है, ठीक है, रियल। और ये क्या है, सह प्रांत, क्या है, सह प्रांत, ठीक। तो अब यहाँ पास आपको यही सब ध्यान देना है, इसको मैं फार्मूले से बताऊंगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसको ये भी आप बोल सकते हैं, या इसको डोमेन, ये डोमेन और ये कोडोमेन, कोडोमेन। तो अब हम यहाँ पास इसको सलूशन करेंगे, किसके लिए, ये मैंने लिखा, चाहे फिर से लिख देता हूँ यहाँ, एकाएकी फलन के लिए, फलन के लिए। तो इसका जब एकाएकी फलन के लिए होगा तो x1 कामा x2 बिलोंग टू कहाँ से, ए से, सॉरी रियल नंबर से, यहाँ पास आप रियल नंबर लिखें क्योंकि देखो यहाँ रियल नंबर है। और इसमें जो फंक्शन होंगे x1 वो
क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए x2 के, और इनके एलिमेंट हैं वो भी आपको बराबर हो, तभी आपको ये होगा। तो हम यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यहाँ पर ये हम यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, f x1 यहाँ, तो हमारे पास 3 माइनस 4x1, ठीक है। और दूसरा फंक्शन हम जब लेंगे ये x2 3 माइनस 4x2। अब देखिए ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल, तो इक्वल कर लेंगे, ये हमारा एक था, ये हमारा दो, दोनों फंक्शनों को जब इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2, तो यहाँ पास लिखेंगे 3, ये माइनस है, चलो काट देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि ये आपका 3 माइनस 4x1 इक्वल 3 माइनस 4x2। तो देखिए ये इधर ये कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ पास बचा क्या, 4x1 और इधर 4x2, ये देखिए -4 अब आपको यहाँ x1 बराबर x2, देखिए दोनों ये फंक्शन भी बराबर है और x1 x2 भी बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, एकाएकी, इसे कहेंगे एकाएकी, एकाएकी फलन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और दिखाता हूँ, तो एक एग्जाम्पल इस पर और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पास बढ़ा लेता हूँ, ये इस पर देखते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल इस पर ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा क्या है, चित्रण फलन, ये जो चित्रण फलन है वो क्या है, r टेंडस r, यानी ये क्या है आपको डोमेन, और ये आपको क्या है कोडोमेन, ठीक। अब यहाँ पास ध्यान देना, इसको कहा जाता है चित्रण, चलो ये आपका चित्रण, ये चित्रण फलन है, और फलन क्या है आपका f बराबर आपको दिया है x स्क्वायर, ये क्या है फलन, जिसकी सहायता से इससे देखकर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पास आपको क्या लिखना है, किसके लिए, एकाएकी के लिए, एकाएकी फलन के लिए, तो एकाएकी फलन के लिए आपको क्या होता है रूल, यहाँ पास x1 कामा x2 बिलोंग टू रियल नंबर, और इनके x1 बराबर हो जाए फंक्शन x2 के,
और इनके एलिमेंट भी x1 बराबर हो जाए x2, तब ये इकाई कहलाएगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या लिखा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। x1 लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या दिया है, देखिए x की पावर 2, यानी यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। हमारे पास फिर दिया है यहाँ x2 ले लेते हैं, तो यहाँ पास x क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ 2। तो दोनों फंक्शन को क्या कर देंगे बराबर। ये देखिए दोनों फंक्शन को हमने बराबर ले लेंगे, क्योंकि ये क्या कह रही है, हमारा इकाई का रूल कह रहा है। अब इनके एलिमेंट जो फलन आया उनको भी इक्वल करें, ये ऐसे x2। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या है, अब इसमें दो चिन्ह हो रहे हैं, तो इकाई होने के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ x1 बराबर x2, सिर्फ x1। अब इसमें दो मान निकल आए, देखिए ये क्या, x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2। तो ये इकाई फलन नहीं होगा, ठीक। ये क्या होगा, इकाई फलन नहीं होगा। इसको कहते क्या है, इसको कहेंगे बहुएक फलन। ये क्या है, बहुएक फलन। बहुएक फलन, ये बहुएक फलन है, इकाई फलन नहीं है, यानी इकाई फलन नहीं है। ये ऐसे इकाई के लिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान देना है।